जय माता दी सभी को। आज मैं हिंदी की भारतीय आर्य भाषाएं के बारे में बताऊंगी। भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है। ये 3 वर्गों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक मानी गई है। इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 भागों में वैदिक संस्कृत और संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक संस्कृत 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक मानी गई है। संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। दूसरी है मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। इसमें है पाली, प्रथम प्राकृतिक भी इसे कहा जाता है। ये है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। दूसरी है प्राकृत, द्वितीय प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ये ऊपर ईस्वी पूर्व था, अब यहाँ से प्राकृत, द्वितीय प्राकृत जो है जिसे नाम दिया गया है, ये 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक बताई है। अपभ्रंश तृतीय प्राकृत कहा जाता है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। आगे है तीसरी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ये 1000 से अब तक चली आ रही हैं। ठीक है, आगे इसका वर्णन किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसमें वैदिक संस्कृत का प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। वैदिक साहित्य का सृजन वैदिक संस्कृत में हुआ है। वैदिक संस्कृत को वैदिक छांदस आदि भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को 3 विभागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद। संहिता विभाग में ऋक् संहिता, यजु संहिता, साम संहिता एवं अथर्व संहिता आती हैं। महत्व की दृष्टि से प्रधान ऋक् संहिता है। ऋक् का शाब्दिक अर्थ है प्रस्तुति करना। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएँ हैं। इसके सूक्त प्राय यज्ञों के अवसरों पर पढ़ने के लिए देवताओं की स्तुतियों से संबंध रखने वाली गीतात्मक काव्य हैं। यजु संहिता में यज्ञों के कर्मकांड में प्रयुक्त मंत्र पद्य एवं गद्य दोनों रूपों में संग्रहित है। यजु संहिता कृष्ण एवं शुक्ल इन 2 रूपों में सुरक्षित है। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्य में व्याख्यात्मक भाग साथ साथ संकलित किए गए हैं, परंतु शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग संग्रहित हैं। सामवेद में सोम यागों में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पदों के रूप में सजाया गया है। सामवेद में केवल 75 मंत्र ही मौलिक हैं, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद संहिता जनसाधारण में प्रचलित मंत्र तंत्र टोने टोटकों का संकलन है। ब्राह्मण भाग में कर्मकांड की व्याख्या की गई है। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनमें ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद का तांडव अथवा पंचविंश ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भाग उपनिषदों के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें वैदिक मनीषियों के आध्यात्मिक एवं पारमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, किंतु 12 उपनिषद ही मुख्य हैं। इनमें से ईश, केन, कंठ, प्रश्न, बृहदारण्य, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य, कौशिकी, श्वेताश्वेतर उपनिषद, ये 12 इसमें मुख्य बताए गए हैं। ऋषियों द्वारा निर्मित सूक्त दीर्घकाल तक श्रुति परंपरा में
ऋषि परिवारों में सुरक्षित रखे जाते रहे, परंतु शनैः शनैः बोलचाल की भाषा से सूक्तों की भाषा, साहित्यिक भाषा भी भिन्नता बढ़ती गई। सूक्तों के प्राचीन रूप को सुरक्षित रखने के लिए संहिता के प्रत्येक पद को संधि सहित अवस्था में अलग अलग कर पद पाठ बनाया गया तथा पद पाठ से संहिता पाठ बनाने के नियम निर्दिष्ट किए गए और इस प्रकार वेद की विभिन्न शाखाओं के प्रातिशाख्यों की रचना हुई। वेद की 1130 शाखाएं मानी गई हैं, किंतु वर्तमान में 6 प्रातिशाख्य ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। शौनक कृत ऋक प्रातिशाख्य, कात्यायन कृत शुक्ल यजु प्रातिशाख्य, तैत्तिरीय संहिता का तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, मैत्रायणी संहिता का मैत्रायणी प्रातिशाख्य, कृष्ण यजुर्वेद के प्रातिशाख्य, सामवेद का पुष्पसूत्र, अथर्ववेद का शौनककृत अथर्व प्रातिशाख्य। इन प्रातिशाख्यों में अपनी अपनी शाखा से संबंधित वर्ण, विचार, उच्चारण, पद पाठ आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। ये ग्रंथ वैदिक काल के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ध्वनि विज्ञान के ग्रंथ हैं। वैदिक संस्कृत ध्वनियाँ डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी प्रभृति विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है, जिनमें 13 स्वर तथा 39 व्यंजन हैं। डॉक्टर हरदेव वाहरी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है। वैदिक ध्वनियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। वैदिक स्वर संख्या 13। मूल स्वर जो थे वो अ, आ, ई, उ, री और लरी थे। संयुक्त स्वर ए, ओ, ए, औ। वैदिक व्यंजन संख्या 39। यह हमें आघोष, घोष, अघोष, अर्धस्वर के बारे में बताया है। स्थान जैसे कंठ, कंठ का क, ख, ग, घ, ङ ये ऊपर बताए हैं। अल्प प्राण, महाप्राण है, ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण है। आगे आघोष, अर्धस्वर यहाँ बताई गई हैं। वैदिक संस्कृत की विशेषताएं। वैदिक संस्कृत श्लिष्ट योगात्मक है। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों की स्वराघात मौजूद है। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, 3 वचन, एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन, 3 वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य एवं 8 विभक्तियों कर्ता, संबोधन, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण का प्रयोग मिलता है। वैदिक संस्कृत में धातुओं के रूप आत्मने एवं परमने 2 पदों में चलते थे। कुछ एक धातुएं उभयपदी थी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में केवल तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि एवं द्वंद्व ये 4 ही समास मिलते हैं। वैदिक संस्कृत में काल एवं भाव क्रियार्थ मिलाकर क्रिया के 10 प्रकार के रूपों का प्रयोग मिलता है। 4 काल, लट वर्तमान काल, लिट प्रोक्ष या संपन्न, लंग अनंगतन या संपन्न, लुन सामान्यभूत। 6 भाव बताए हैं। लोट आज्ञा, विधिलिंग संभावनार्थ, आशीर्लिंग इच्छार्थ, लिंग हेतु समुद भाव या निर्देश, लेट अभिप्राय और लिंग निर्बंध। क्रिया के 10 काल और भाव भेद को ही लकार कहते हैं। वैदिक संस्कृत में विकर्ण की विभिन्नता के अनुसार धातुओं को 10 गणों में विभक्ति किया गया था, जो निम्न है। गण, विकर्ण, गण, विकर्ण ये बताए गए हैं सारे। आगे है लौकिक संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसका पाणिनि की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है, वह लौकिक संस्कृत कहलाता है। संस्कृत में 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गई। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियाँ ल, जिहामूलीय और उपध्मानीय के लुप्त होने से लौकिक संस्कृत की 48 ध्वनियाँ शेष बच गई हैं। नेक्स्ट है हमारी
मध्यकालीन आर्य भाषा, ये हमारी प्राचीन आर्य भाषा के बारे में बताया था। नेक्स्ट मध्यकालीन आर्य भाषा में नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ये हमारी थी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक की। आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट जो मध्यकालीन आर्य भाषा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। धन्यवाद।